फ्रांस से 5 रफाल लड़ाकू विमानों ने भारत के लिए उड़ान भरी, जो कि बुधवार को हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने शर्तों के साथ विधानसभा सत्र बुलाने की इजाजत दे दी। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने बागी विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली। खबर है कि सरकार ने चीन के 47 और ऐप बैन कर दिए। सरकार ने पबजी समेत 250 से ज्यादा चीन के ऐप की जांच शुरू कर दी, जिन पर बैन लग सकता है। राजस्थान के सियासी संकट पर गुजरात के गांधीनगर में कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया और राजभवन को घेरने की कोशिश की। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश रहने तक जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया। सोनिया गांधी ने गुरुवार को पार्टी के सभी राज्यसभा सांसदों की ऑनलाइन बैठक बुलाई, जिसमें मौजूदा सियासी और कोरोना संकट पर चर्चा की जाएगी। भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंप दिए। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन में पीएम समेत 200 लोग शामिल होंगे। गुजरात के 912 तीर्थ स्थानों की मिट्टी और नदियों का पानी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में इस्तेमाल होगा, जिसे लेकर वीएचपी कार्यकर्ता अयोध्या रवाना हो गए। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए हरिद्वार से भी मिट्टी और गंगा जल अयोध्या भेजा जाएगा। देश भर में डीजल 15 पैसे महंगा हो गया। रॉबर्ट वाड्रा के करीबी संजय भंडारी के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और बकरीद पर सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में छूट देने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के कॉलेजों में परीक्षाएं रद्द करने की मांग पर यूजीसी से राय मांगी। पीएम केयर्स फंड को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने पार्टी से नाराजगी की अटकलें खारिज कर दी। प्रियंका गांधी की तरफ से चाय के न्योते पर बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने जवाब दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो कोरोना की वजह से चाय पर नहीं आ पाएंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र से जीएसटी का बकाया पैसा देने की मांग की। एनसीपी नेता पार्थ पवार ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री से सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच की मांग की। सुशांत सिंह खुदकुशी मामले में मुंबई पुलिस इसी हफ्ते करण जौहर से पूछताछ कर सकती है। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो 1 सितंबर से अपने अधिकारियों के वेतन में 35% की कटौती करेगी। राहुल गांधी ने भारत की जमीन पर चीन के कब्जे का दावा किया और सरकार पर सच छिपाने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने नोएडा समेत आईसीएमआर की 3 कोरोना टेस्ट लैब का उद्घाटन किया। आईसीएमआर ने बताया कि रविवार को देश में रिकॉर्ड 5,15,472 लोगों की कोरोना जांच की गई, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा है। देश में कोरोना के मरीज 14,35,000 से ज्यादा हो गए। दिल्ली में 27 मई के बाद दूसरी बार 1,000 से कम कोरोना मरीज सामने आए और पिछले 24 घंटों में यह आंकड़ा 613 रहा। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की वजह से 15 सितंबर तक सरकारी नौकरियों में नई नियुक्ति पर रोक लगा दी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई 25 अगस्त तक टाल दी गई। मुंबई में एक बिल्डर के खाते से पैसे निकालने की कोशिश के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दक्षिण दिल्ली में नगर निगम ने प्रॉपर्टी और दूसरा टैक्स बढ़ा दिया, जिसका आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के 82वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट के बीच नौकरियां देने और लेने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। दिल्ली में अब रेहड़ी पटरी वालों को भी काम करने की इजाजत दे दी गई। दिल्ली के सदर बाजार में खिलौने की एक दुकान और गोदाम में लगी आग को दमकल की 10 गाड़ियों की मदद से बुझा लिया गया। हरभजन सिंह ने अपने मुंबई के घर का बिजली बिल 33,900 रुपए आने पर हैरानी जताई। दिल्ली हिंसा मामले में बीजेपी नेताओं के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर याचिका को याचिकाकर्ता ने वापस ले लिया और इसे निचली अदालत में दाखिल करने का फैसला किया। दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और राजधानी में बिजली के बढ़े हुए बिल आने का दावा किया। दिल्ली पुलिस ने महंगी गाड़ियां चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी शाहरुख ने तिहाड़ जेल से दूसरी जेल ले जाने की मांग की, जिस पर कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई 29 जुलाई तक टल गई। यूपी के रामपुर में आजम खान के फरार करीबियों के घर के बाहर पुलिस ने नोटिस चिपकाया और उन्हें जल्द पेश होने का आदेश दिया। पीएम मोदी 1 अगस्त को वाराणसी यूनिवर्सिटी के करीब 250 छात्रों को ऑनलाइन संबोधित करेंगे। एमपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में कुल 68.81% छात्र पास हुए। हालांकि इनमें फेल होने वाले छात्र फिर परीक्षा दे सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 12वीं के टॉपर छात्रों को लैपटॉप देने की योजना फिर शुरू की। हरियाणा के रोहतक में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बिहार के मोतिहारी में अंतिम संस्कार के बाद तालाब में नहाने गए 5 बच्चे डूब गए, जिनमें 2 की मौत हो गई। यूपी में एक दिन में रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर मातोश्री पहुंचकर उन्हें बधाई दी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में 1000 लड्डुओं का भोग चढ़ाया गया।
यूपी पुलिस विकास दुबे के बेटे से भी पूछताछ करेगी क्योंकि वो भी अमर दुबे की शादी में शामिल हुआ था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फट गया जिससे 2 लोग पानी में बह गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत कुछ जिलों में फिर 6 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 5वीं के एक छात्र की अपहरण कर हत्या कर दी गई, जिस पर सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में तालाब में नहाते वक्त 3 लड़कों की डूबने से मौत हो गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुए सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। यूपी के कानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद शुक्रवार तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से फिर गोलाबारी की गई, जिसका भारत की तरफ से भी करारा जवाब दिया गया। सिक्किम के सभी स्कूल और कॉलेज कोरोना वायरस की वजह से अब 31 अगस्त तक बंद कर दिए गए। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से अब तक 132 जानवरों की मौत हो गई। केरल सोना तस्करी केस में सीएम पिनरई विजयन के पूर्व प्रमुख सचिव से एनआईए ने कोच्चि में पूछताछ की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बल के एक कैंप पर नक्सली हमला हुआ, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। महाराष्ट्र में 1 अगस्त से बीजेपी किसानों के मुद्दे पर आंदोलन करेगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 3.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेशों के विरोध में अमृतसर के किसानों ने प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में नदी में मंदिर के लिए जल भरने गए 4 लड़के डूब गए। हरियाणा में छात्रों के माता पिता को हाईकोर्ट ने स्कूल फीस देने को कहा। अंडमान और निकोबार में कोरोना नियम तोड़ने के 24 आरोपियों को एक होटल से गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के बीड में हनी ट्रैप गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चीन के चेंगडू में मौजूद अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया गया। फ्रांस में अब कोरोना के मुफ्त टेस्ट किए जाएंगे और जिन्होंने पैसे देकर अपना टेस्ट करवाया है उन्हें टेस्ट की फीस वापस दे दी जाएगी। उत्तर कोरिया में कोरोना का पहला मामला सामने आने के बाद इमरजेंसी लगा दी गई। पाकिस्तान में बकरीद से पहले बकरों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी गई ताकि कोरोना की वजह से लोगों को दिक्कत न हो। अमेरिका के पोर्टलैंड में रंगभेद के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में फायरिंग हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि ब्रिटेन सरकार अब जंक फूड के ऑनलाइन प्रचार पर भी रोक लगा सकती है। हज से पहले सऊदी अरब की मक्का मस्जिद को सैनिटाइज किया गया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कोरोना संकट के बीच बेसबॉल मुकाबलों की शुरुआत हो गई। अमेरिका के टेक्सास में आए तूफान में कई मकानों और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में नौसेना दिवस पर पानी में परेड हुई, जिसमें 4000 जवानों के साथ 46 जहाज और 41 लड़ाकू विमान भी शामिल किए गए। रूस ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोक दी, जिस पर चीन ने इसे दबाव में लिया गया फैसला बताया। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने लोगों से अपना वजन कम करने की अपील करते हुए फिट रहने को कहा। चीन ने एक ऐसे विमान का समंदर में सफल ट्रायल किया जो जमीन के साथ पानी से भी उड़ान भर सकता है। सोने की कीमतें 52,000 के करीब पहुंच गई। कोरोना की वजह से सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग की आखिरी तारीख 4 महीने के लिए बढ़ा दी गई। सेंसेक्स 194 और निफ्टी 62 अंक नीचे बंद हुआ। येस बैंक के एफपीओ शेयरों की लिस्टिंग के बाद शेयर में भारी गिरावट आई और दिन में 10% का निचला सर्किट लगाकर कारोबार रोकना पड़ा। सौरव गांगुली का बतौर बीसीसीआई अध्यक्ष कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन वो अभी ये जिम्मेदारी निभाते रहेंगे और 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। दुबई में आईपीएल करवाने के लिए वहां के क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से चिट्ठी मिलने की बात मानी। आयरलैंड के खिलाफ 30 जुलाई से होने वाली वनडे सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान कर दिया गया, लेकिन इसमें बेन स्टोक्स जैसे कई बड़े नाम शामिल नहीं किए गए। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट मैच बारिश की वजह से रुका हुआ है और वेस्टइंडीज को भी अभी जीत के लिए 389 रन बनाने। लंदन के द ओवल क्रिकेट ग्राउंड में 4 महीने बाद दर्शकों को एंट्री दे दी गई, जिसके बाद लोगों ने वहां बैठकर मैच देखा। फर्जी अकाउंट बनाने की शिकायत करने वाली अभिनेत्री कोयना मित्रा ने पुलिस में अपना बयान दर्ज करवा दिया। अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने 1 महीने का बिजली बिल 51,000 आने पर ट्वीट कर नाराजगी जताई। प्रियंका चोपड़ा और उनके पति निक जोनस ने असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए दान दिया और अपने प्रशंसकों से भी ऐसा करने को कहा। अक्षय कुमार और सारा अली खान की फिल्म अतरंगी रे की शूटिंग अक्टूबर में फिर शुरू होगी। कंगना रनौत के वकील ने मुंबई पुलिस को एक चिट्ठी लिखी और सुशांत सिंह की खुदकुशी वाली जगह को सील करने की मांग की। सुशांत मौत मामले में मुंबई पुलिस ने महेश भट्ट से करीब 2.5 घंटे पूछताछ की। करीब 1.5 महीने बाद सुशांत सिंह की विसरा रिपोर्ट आ गई, जिसमें किसी तरह के संदेह से इनकार कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक किसान की बेटियों का खेत जोतने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद सोनू सूद ने ट्रैक्टर देकर किसान के परिवार की मदद की। और ऐश्वर्या और आराध्या कोरोना से ठीक हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई।